एक्टर तभी अच्छा काम कर पाता है जब डायरेक्टर उसको बहुत अच्छे से सजाते हैं। भोजपुरी की कैटेगरी भी बाहर की तरह बहुत स्टेज पे है। कोई बात समझ आ गया है, बात जात का नहीं, बात औरत जात का है। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। भोजपुरी की बड़ी मूवी जया 2 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है और फिल्म की पूरी स्टारकास्ट हमारे साथ है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में। आज फिल्म का प्रीमियर पटना के सिनेपोलिस में हुआ है और ऐसे में फिल्म के एक्टर्स, डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर सब लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे फिल्म के एक्टर माही श्रीवास्तव जी से, जिन्होंने लीड रोल किया है। तो मैम ये बताइए कि फिल्म पूरी हमने देखी और इस फिल्म में आपका बहुत ही वर्सेटाइल रोल हमने देखा है, तो कैसा लगा, कैसा अनुभव रहा? सवाल घुमाते हैं ज़रा। आपने सिनेमा देखा, अभी आपने बोला, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा ना। तो बस यही अच्छी लगने की उम्मीद से ही हम काम करते हैं कि एक्टर तभी डेडिकेशन दिखा पाता है जब उसको ये महसूस होता है कि जनता इसको पसंद करेगी। तो आग्रह है, उम्मीद है, नीड है कि आप लोग इस सिनेमा को प्यारा आशीर्वाद दीजिए, तभी मुझे इस टाइप की दूसरी कॉन्सेप्ट पे काम करने का प्रोत्साहन मिलेगा। बस फिल्म में हमने देखा एक लड़की है जो काफ़ी गरीब घर से आती है, काफ़ी स्ट्रगल करती है, तो इस रोल को करने में कितनी परेशानी हुई या फिर कितना कुछ झेलना? छोटे घर से आती है, ये किरदार तो मेरे लिए थोड़ा नॉर्मल रहा। मेरे लिए ये किरदार रहा जब सिनेमा इंटरवल पॉइंट पे आती है, जब मैं ये डिसाइड करती हूँ कि मैं अब घाट पर अपने बेटे के साथ रहूँगी। और फिर वहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी कठिनाई मुझे आई है, क्योंकि डायरेक्टर सर बहुत निर्दयी हैं। इन्होंने 20-25 लाशें जला दी और मुझे डायरेक्ट कर रहे हैं कि आप जाइए बीच से ऐसे ऐसे एक्ट कीजिए। तो ये थोड़ा मेरे लिए बहुत, सॉरी सर मैंने ऐसा बोला, पर थैंक यू सो मच सर, आपने इतने अच्छे से मुझे डायरेक्ट किया है, क्योंकि एक्टर तभी अच्छा काम कर पाता है जब डायरेक्टर उसको बहुत अच्छे से सजाते हैं। थैंक यू सो मच रत्नाकर सर, कि रत्नाकर सर ऐसी सिनेमा को, ऐसी चीज़ों को तवज्जो देते हैं कि ये आएगी। जैसे कि आप कैटेगरी की बात करते हैं तो कैटेगरी ABC, तो ये सर हमेशा कोशिश करते हैं कि भोजपुरी A पर आए, एक कैटेगरी को एग्जिस्ट करे। थैंक यू सो मच रत्नाकर सर को भी कि उन्होंने ये देखा कि मैं इस किरदार के लिए जाती हूँ। इतनी बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने मेरे कंधे पे दी है। मुझे उम्मीद है कि सर को मैंने ये फुलफ़िल करके दिया होगा। थैंक यू। फिल्म के को एक्टर और राइटर धर्मेंद्र जी के पास चलते हैं। धर्मेंद्र जी, जिस तरीके से कल आपसे बातचीत हुई थी, आपने कहा था सरप्राइज़ है, तो हमने सरप्राइज़ देखा कि विलन के रोल में आप नजर आए। जी हाँ, ये बेसिकली ये तो चुनाव रत्नाकर जी का और धीरू भाई का था कि वो होता है कभी कभी कहानी सुनाते मैं अचानक अटक जाता हूँ कि वो किरदार ही मेरे पे, मैं तो मतलब टीवी में भी हुआ ऐसे कई क्राइम एपिसोड लिखते और चैनल का नहीं है आप ही करेंगे ऐसा टाइप से, तो उसमें उनको लगा। और रत्नाकर जी ने मेरी एक बहुत पहले की फिल्म जब मैं अभिनय किया करता था तो उस दौर की देखी थी, तो उनके दिमाग में था। तो उनका क्या है, उनकी मेमोरी बड़ी शार्प है, बहुत तेज़ है, तो वो रखे हुए थे कि आपने वो कोठा की थी और मुझे पता है कि उसमें अच्छा किया था। तो उन्होंने कास्ट किया कि नहीं ये किरदार आप ही करेंगे। फिर धीरू जी ने भरोसा दिया और उसके पहले भी मैं उनके साथ एक फिल्म में कर चुका था, वो भी सरप्राइजिंग ही था कि एक हवलदार था, वो था नहीं और मैं बतौर राइटर उस सिनेमा में था। तो वो हवलदार का एक रोल था, जिन्होंने कहा कि ऐसे कर दीजिएगा ना, ऐसे कोई है नहीं। तो मैंने जैसे अभिनय किया तो इन्होंने कहा कि नहीं अब बाकी सारे हवलदार हटाओ, इस हवलदार को मैं आखिरी तक ले जाऊंगा। तो ऐसे ही जर्नी इसकी भी रही कि मतलब मैं बस, उन्होंने देखा था, रत्नाकर जी को याद था, तो उन्होंने कहा कि नहीं ये किरदार आप करेंगे। कई एक्टर्स जो होते हैं ज़्यादातर लीड रोल्स की तरफ जाते हैं, लेकिन आप खुद इस फिल्म के राइटर हैं और जब आपको विलन का रोल रत्नाकर सर ने कहा करने को, तो कैसा लगा, मतलब क्या लगा? देखिए, मैं शुरुआत से ही थोड़ा सा, मतलब मैं बतौर जब भोजपुरी सिनेमा में आया था, उससे पहले मैं टेलीविज़न कर रहा था, तो मैं स्टार्ट से ही ना विलेन ही करता रहा। वो ठीक था कि मैं दिखने में थोड़ा बहुत हीरो टाइप दिखता था उस ज़माने में स्टार्ट में, पर उस समय भी मैं प्रेफर करता था क्योंकि मेरी एक बहुत बड़ी कमज़ोरी थी, वो था रोमांस। मतलब सिनेमा में एक फ़िल्म की थी मैंने, और जैसे ही वो गाना वाना आता था तो मुझे लगता था यार बड़े कैसे भी निपट जाए ये, तो वो बड़ा घबराहट होती थी। तो मुझे विलेन या ऐसे मतलब एंटी हीरो करना हमेशा से पसंद रहा है। आजकल एक मेरी क्लिप बहुत वायरल हो रही है, उसमें CID की, तो मैं विलेन हूँ उस एपिसोड का। तो CID के जितने महा एपिसोड होते थे उनका मैं विलेन रहता था, करीब 48 एपिसोड्स हैं ऐसे। तो वो शुरुआत से ही मुझे किरदार अच्छे लगे, मतलब ऐसे हीरो और वो सब बनने का सपना कभी था नहीं कि मुझे हीरो बनना है, नाचना है। दर्शक सिनेमा हॉल में जाएं और आपसे नफरत करें, ये अच्छा लगा?
हाँ, मतलब नफ़रत करने के बाद भी वो रिकॉग्नाइज़ रह जाएगा ना कि मेरा असर होगा तभी नफ़रत करेंगे, कि अगर वो ऐसा किरदार है और उनको नफ़रत हो जाती है तो इसका मतलब असर था। तो इस तरीके से तो मेरी चाहत रही कि मैं किरदार करूँ, मुझे कभी हीरो बनने का ऐसा कोई सपना था नहीं। फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर के पास चलते हैं। सबसे पहले धीरू जी आपसे सवाल करते हैं कि फिल्म बिल्कुल अलग थी, जो सामान्य ऐसी भोजपुरी फिल्में लोग देखते हैं या धारणा जो लोगों ने बना करके रखे, तो आपने ये फिल्म बनाई तो क्या सोच करके, किस मद्देनज़र इस फिल्म को बनाया? देखिए, मद्देनज़र तो यही था, 101 लाइन में अगर कहूँ तो मैं चाहता था कि इससे पहले भोजपुरी फिल्में जो बनी हैं, या एक परसेप्शन था कि थोड़ा सा निम्न वाले जो लोग हैं, मैं उनका डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, वो लोग भोजपुरी सिनेमा देखते हैं। मेरा मानना था, मेरी कोशिश है कि नीचे लेबर क्लास से लेकर के और कलेक्टर एसपी टॉप क्लास तक के ऑडियंस, इंटेलेक्चुअल ऑडियंस, सारे लोग भोजपुरी सिनेमा देखें, वो भी देखें और ये भी देखें। सिर्फ ऐसा ना हो कि हम किसी एक सेक्टर के लिए बनाएं, हमारी फिल्म को इंटेलेक्चुअल ऑडियंस और अच्छे ऑडियंस भी देखे, वो मेरी प्रयास थी। उस प्रयास में मुझे सर का आशीर्वाद मिला, चूँकि इस टाइप की फिल्म बनाने के लिए हर कोई प्रोड्यूसर करेज नहीं करता, हिम्मत नहीं करता। उसमें सर मुझे बोले आगे बढ़ो, मैं हूँ। और एक जब प्रोड्यूसर का हाथ सर पे हो तो आदमी और कॉन्फिडेंट हो जाता है और एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करता है। यही रहा। चलिए, प्रोड्यूसर रत्नाकर सर जी के पास चलते हैं। सर, ये बताइए कि इतने देर से हम तारीफ़ सुन रहे हैं आपकी, और एक्टर्स ने आपकी तारीफ़ की है, मेकर्स ने आपकी तारीफ़ की है, क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि फिल्म बिल्कुल अलग है, सिनेमा घरों में कल से आ रही है। जी, क्योंकि इसमें सब मजे हुए कलाकार हैं एंड बड़े मेहनत से ये चीज़ें बनाई थी लोगों के लिए ही, तो ये चीज़ सक्सेस होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि सब लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सबने अपना 100% दिया है, जितने आर्टिस्ट हैं, तो ये आगे भी ऐसा ही रहेगा। अच्छा, डायलॉग्स की एक बार बात कर लेते हैं कि डायलॉग आपको कौन सा अच्छा लगा फिल्म में, आपको कौन सा अच्छा लगा? सभी लोगों से एक-एक कर डालें। मुझे मेरा फिल्म में एक डायलॉग है, वो मैं बोलती हूँ। हमको ये बात समझ आ गया है, बात जात का नहीं, बात औरत जात का है। तो इससे बड़ा और कोई डायलॉग मुझे तो नहीं लगता मेरे लिए होगा। आपका कौन सा है? जी, फिलहाल मेरा ये डायलॉग नहीं था, लेकिन यही डायलॉग हम सब का फेवरेट है, मतलब धीरू भाई का भी, मेरा भी, सर को भी। ये एक तरीके से सिनेमा की टैग लाइन ही थी, और ये हम सब का फेवरेट है कि बात जात की नहीं, औरत जात की है। आपके हिसाब से कौन सा? बिल्कुल बिल्कुल, ये डायलॉग बहुत मैसेजफुल डायलॉग है, और ये सिर्फ डायलॉग नहीं है, ये अपने आप में पूरी फिल्म है, तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, और लाइन तो बहुत सारे लिखे जाते हैं, पर उनको इतना अच्छा इन्होंने डिलीवर किया है कि वो लाइन डायलॉग बन गया, तो बहुत अच्छा है वो। मेरी तो पूरी फिल्म ही अच्छी है, तो मैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। आफ्टर द प्रीमियर दर इसकी इस ढंग से जो लोगों का रिएक्शंस है, एंड बहुत पॉजिटिव रिएक्शंस है। अभी तो प्रीमियर हुआ है फिल्म का, कल सिनेमा घरों में फिल्म आ जाएगी, ऑडियंस देखेंगे, तो एक प्रोड्यूसर के लिए बहुत बड़ा दिन होता है। और उससे क्योंकि देखिए, अभी अब लोग ज़्यादातर आजकल OTT पे हैं, तो थिएटर में आजकल कम जाते हैं, तो अब इसके बाद का जो प्लेटफॉर्म है वो TV का है, तो वहाँ भी और यहाँ भी दोनों जगह जो है वो अच्छा करेगा। अच्छा, आखिर में दर्शकों से क्या कुछ कहना चाहिए? दर्शकों से यही कहेंगे कि आप इसको देखें एंड एक अपना ओपिनियन बनाएं कि और इससे और बेहतर क्या पिक्चर बना सकते हैं, जैसा हम लोग कर रहे हैं, तो हम लोग के लिए आगे के रास्ते बनते वैसा। आप क्या कहना चाहेंगे दर्शकों? बिल्कुल, मैं चाहूँगा इस टाइप के फिल्मों को वो सपोर्ट करेंगे तो ही फिल्में और ऐसी बनेंगी। अदरवाइज़ ये कह देना कि अरे भोजपुरी ख़राब बनती है, वैसा बनता है, कहने से नहीं चलेगा, आपको लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा, तो अच्छी फिल्में और बनेंगी। मैं बस एक आर्टिस्ट होने के आधार पे मैं ये विनती कर रही हूँ, ये आग्रह कर रही हूँ कि आप भोजपुरी की कुछ लिमिट चीज़ों को देखकर आप ये परसेप्शन बना कर बैठ जाते हैं कि भोजपुरी ये है, ये कैटेगरी है। नहीं, भोजपुरी की कैटेगरी भी बाहर की तरह बहुत स्टेज पे है, ABCD जितने भी इन्फिनिटी। तो आप ये खुद तय करें कि भोजपुरी में हर तरह की चीज़ें आ रही हैं, जैसे बॉलीवुड में आ रही हैं, साउथ में आ रही हैं। तो एक एक्टर, एक अभिनेत्री होने के हक से मैं आपसे ये विनती करने आई हूँ कि प्लीज़ आप इसको प्यारा आशीर्वाद दीजिए कि हमें ये और प्रोत्साहन मिले कि हम अगली कॉन्सेप्ट इससे ज़्यादा बेहतर करें। वादा करते हैं अगर आप इसे प्यारा आशीर्वाद देंगे तो हम और बेहतर करने की कोशिश करेंगे और लगे भी हैं।
जी, देखिए क्या होता है कि किसी भी काम का ना पुरस्कार जो है ना उस आदमी को उत्साहित करता है। तो एक सिनेमा मेकर के लिए पुरस्कार होता है कि उसकी ऑडियंस आए, देखे और हिट का टैग लगाए। तो वो हिट का टैग हमारे लिए पुरस्कार होगा और वो जब हमारी जनता जनार्दन आएगी और हमें सराहेगी, जो भी मतलब उनका दृष्टिकोण होगा वो सर आँखों पे होगा। पर प्लीज़ आप आइए और भोजपुरी सिनेमा को ऐसे ही बढ़ावा मिलेगा जब आप घरों से निकल के थिएटर में आएंगे। धन्यवाद। देखिए, जया फिल्म की पूरी स्टार कास्ट हमारे साथ थी, उनसे बातचीत हो रही थी और कल फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज हो रही है। ऐसे में जो स्टार कास्ट है वो क्या कुछ अपील करते नजर आ रहे थे, साफ तौर से आपने सुना है। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़, पटना।